नमस्ते दोस्तों, रामचरितमानस दुनिया का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है जिसकी चौपाइयाँ आज भी हर गांव की हवाओं के साथ गूंजती हैं। दूरदर्शन पर भी इसे बहुत पसंद किया गया था और शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जिसने दूरदर्शन की रामायण ना देखी हो। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है बल्कि दुनिया भर के लोगों के बीच आज एक आस्था का भाव बन चुका है और इसलिए यही सही वक्त है इस महाकाव्य के बारे में और भी ज्यादा जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है 15 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फैक्ट नंबर 1। वाल्मीकि रामायण में कुल मिलाकर 24,000 श्लोक हैं और गायत्री मंत्र भी 24 अक्षरों से मिलकर बना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। इस तरह से रामायण के अंतिम श्लोक के पहले अक्षर के साथ ही गायत्री मंत्र भी पूर्ण हो जाता है। फैक्ट नंबर 2। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे, ये तो आप जानते ही हैं, और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, यह भी पता होगा। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि भरत जी भगवान विष्णु के हाथ में धारण होने वाले सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में धारण होने वाले शंख शैल के अवतार माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था और आयु में वे चारों भाइयों से काफी बड़ी थीं, जिनकी माता कौशल्या थीं। ऐसा माना जाता है कि अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी की कोई संतान न होने के कारण राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को संतान के रूप में उन्हें दे दिया था। फैक्ट नंबर 4। हम सभी ने रामायण में सीता जी के उस अद्भुत स्वयंवर को तो देखा ही है और आपको वह धनुष भी याद होगा जिसे बड़े से बड़े महारथी हिला तक नहीं पाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी के उस धनुष का क्या नाम था? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीता जी के स्वयंवर में प्रयुक्त हुए उस धनुष का नाम पिनाक था। फैक्ट नंबर 5। लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से वह 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। दरअसल लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक जागने का वरदान मांगा था। तब निद्रा देवी ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोए तो मैं यह वरदान दे दूंगी। इस तरह से बाद में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। फैक्ट नंबर 6। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण जिस वन में रुके थे उस वन का नाम दंडकारण्य था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है तथा इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। यह वन उस समय भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ होता है सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। फैक्ट नंबर 7। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि श्री राम ने समुद्र को पार करने के लिए वानरों की सहायता से पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि रामायण की कहानी 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक पुल की खोज की है और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इस पुल की टाइमलाइन रामायण के पुल की टाइमलाइन से मिलती है। नासा ने इस पुल को आदम के पुल के नाम से नवाजा है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। वेल, आपका इस फैक्ट को लेकर क्या कहना है? ड्रॉप इन कमेंट्स। फैक्ट नंबर 8। रामायण की पूरी कहानी से हमें पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था जिससे सभी लोग नफरत करते थे। सीता जी के अपहरण पर जब मंदोदरी ने रावण से आत्मसमर्पण करने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। रावण का कहना था कि अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी और यदि राम देवता है तो मैं उनके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। फैक्ट नंबर 9। यह बहुत ही लॉन्ग फैक्ट है। यह बात उस समय की है जब रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम पुनः अयोध्या लौटकर आ चुके थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण बात करने के लिए श्री राम के पास आए थे। श्री राम यम को एक कक्ष में ले गए। यम ने श्री राम से कहा कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए आए हैं, इसलिए वह उन्हें वचन दें कि यदि उनके और श्री राम के वार्तालाप के बीच कोई आएगा तो वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। राम ने लक्ष्मण जी को द्वारपाल के रूप में कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को भी अंदर न आने दे। लेकिन तभी वहाँ पर ऋषि
दुर्वासा आ जाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्वासा जी नहीं रुकते, बल्कि पूरी अयोध्या को ही श्राप देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी सब कुछ समझकर खुद ही कक्ष के भीतर चले जाते हैं। इससे श्री राम बहुत ही दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन अपने वचन का पालन करते हुए श्री राम उनको मृत्यु दंड तो नहीं देते, लेकिन उनका त्याग कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्याग के पश्चात लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली थी। फैक्ट नंबर 10। ऐसा माना जाता है कि जब सीता जी ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, तो उसके बाद श्री राम ने और उनके साथ सभी अयोध्या वासियों ने भी सरयू नदी में समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया, केवल हनुमान जी को छोड़कर, क्योंकि श्री राम चाहते थे कि वे यहीं पर रहकर जगत का कल्याण करें। तो दोस्तों ये थे रामायण से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज की वजह से आपके एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आई होगी। होप सो आपने इस वीडियो को एंटरटेन किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इसे लाइक कीजिए, और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आप इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।